Welcome to Magic Tales। एक बार की बात है, एक जादुई साम्राज्य में इसाबेला नाम की एक दयालु और बहादुर राजकुमारी थी। वह बगीचों और जंगलों से घिरे एक खूबसूरत महल में रहती थी। राजकुमारी इसाबेला को राज्य का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में टहल रही थी, उसने मदद के लिए जोर से चीख सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटी सी चिड़िया को एक झाड़ी में फंसा पाया। चिड़िया का पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं पा रही थी। राजकुमारी इसाबेला को पक्षी के लिए दुख हुआ और वह उसकी मदद करना चाहती थी। उसने धीरे से पक्षी को उठाया और वापस महल में ले गई। उसने चिड़िया की देखभाल की, उसे खिलाया और उसे आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह दी। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगा। राजकुमारी इसाबेला हर दिन पक्षी के पास जाती और उसके लिए गाती। चिड़िया को राजकुमारी की सुंदर आवाज बहुत पसंद थी और वह उसके साथ गाती थी। एक दिन जब चिड़िया ठीक हो रही थी तो उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। राजकुमारी इसाबेला को पता था कि यह पक्षी को मुक्त करने का समय था। वह चिड़िया को बाहर बगीचे में ले गई और उसके हाथ खोल दिए। चिड़िया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर एक सुंदर राग चहकते हुए उड़ गई। पंछी को आजाद और खुश उड़ते देख राजकुमारी इसाबेला को खुशी हुई। जैसे ही वह महल में वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने बगीचे में बच्चों के एक समूह को खेलते देखा। वे राजकुमारी को देखकर प्रसन्न हुए और उसकी ओर दौड़ पड़े। बच्चों ने उसे बताया कि वे एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे नहीं कर सके। राजकुमारी इसाबेला मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसने धीरे से तितली को पकड़ा और बच्चों को दिखाया। बच्चे चकित थे और उन्होंने राजकुमारी को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमारी इसाबेला ने महसूस किया कि दया एक तितली की तरह थी। जब आप दया करते हैं तो वह उड़ जाती है, लेकिन यह आपके दिल में एक खूबसूरत एहसास छोड़ जाती है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि दया संक्रामक होती है और जब आप इसे फैलाते हैं तो यह दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। उस दिन से राजकुमारी इसाबेला ने जहां भी वह गई दयालुता फैलाने को अपना मिशन बना लिया और उसके कारण राज्य एक अधिक सुखी और दयालु स्थान बन गया। और इसलिए राज्य के लोगों ने राजकुमारी इसाबेला को उसकी दयालुता के लिए याद किया और वे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में कहानियां सुनाते रहे। Subscribe for more videos. Thanks for watching.